हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। थप्पड़ की आवाज से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी को कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे। नीलेश अपनी बेटी को डंडे मारे जा रहा था और बेटी रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियों में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी थी, या कहें कुछ प्रीमेच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चे जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नीलेश वैसे अपने दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देते। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वह गुस्से से पागल हो गया था। तुमने यह चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो। अब आगे से ऐसे करोगे? बेटी रो रही थी, परंतु पीटने के बाद भी ढीठ बनी, कोई उत्तर ही नहीं दे रही थी। इससे नीलेश और ज्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकरा गया और बेटी चीख कर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा हवा हो गया। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया गया, परंतु ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण बच्ची बच न सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चलता रहा। वक्त के मरहम से बड़े जख्म भर जाते हैं और 10-11 महीने में वह सामान्य हो गया। वह अपनी बेटी के मरने के 10-11 महीने बाद आज रात को अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात का 1 बज गया था। अचानक हवा का एक हल्का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे की ओर देखा। वो सब तो बंद थे, पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, पापा, पापा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। पापा प्लीज, डरना मत, जाना मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाजें आ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज को पहचान गया, ये उसकी मृत बेटी की आवाज थी। पापा, यह आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं ना तो जिंदा हूँ और ना मर पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन भी नहीं पाता है। छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है। हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने पीने की सारी चीजें मेरे सामने होती हैं, परंतु खा नहीं पाती। केवल उनकी खुशबू आती रहती है। पिता का डर समाप्त हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स में नॉट टू क्वीन टू हर हस्बैंड। पापा, अपने अपने राजकुमारी को यहाँ कहाँ भेज दिया? पिता की सुबकियां बंद गई। वह गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ कर दे। पापा, एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास किया तो मुझे देखकर डर गई और आपने यह घवन कराकर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज पापा, मैं तीसरी मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। मैं आपकी कोई चीज नहीं छोड़ूंगी, पक्का, प्रॉमिस। पापा, नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं अपने किए पर तो बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में अपने हाथों को बांधकर अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा, तुम इसी कमरे में रहो। पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल कर कुर्सी पर बैठे रोए जा रहा था। पापा प्लीज, आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से टकराया। पापा, मुझे आपके मोबाइल पर गाने सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज डांटना मत। परंतु मेरी बच्ची, तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? पिता ने रोते हुए कहा। अचानक नीलेश के मस्तिष्क में कुछ आया। वह भागकर नीचे की मंजिल पर गया और छोटा सा हवन कुंड, चॉकलेट और टॉफियां ले आया।
उसने टॉफियां और चॉकलेट इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी और बोला, बेटी तुम खा तो नहीं सकती, परंतु इसके जलने से आने वाली खुशबू तुम्हारी कुछ तृप्ति तो कर सकती है। पिता ने सुबकते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए और तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायण व्रत और माँ गायत्री का महापुराण करूंगा और ईश्वर से अपने पाप कृत्य की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पुनः घर में मेरी बेटी बनाकर भेजे। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चलाकर उसे मेज पर रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष से रोते हुए और लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफी और चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंदी मंदी आवाज में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी पर धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम से जो सो रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।